हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में यूपी बोर्ड में जो आपकी गद्य गरिमा पुस्तक है उसका तीसरा पाठ है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जिसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। और ये जो पाठ है ये साहित्यिक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। सामान्य वर्ग के साइंस साइड के विद्यार्थियों को ये पाठ नहीं पढ़ना है। तो आज हम इस पाठ के इम्पॉर्टेंट जितने भी पैराग्राफ हैं, गद्यांश हैं, वो पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको गद्यांश और उसके आधारित प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ का जो पहला गद्यांश है महत्वपूर्ण, उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। अब यहाँ पर जो गद्यांश है उसमें कहा गया है, हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। यहाँ पर दर्शन शास्त्र जो हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, हमारी जो फिलॉसफी की जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं उसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि हम अगर दर्शन शास्त्र को पढ़ें, अपनी फिलॉसफी को जानें, तो हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी हम जानना चाहते हैं, उसका समाधान इन पुस्तकों से, दर्शन शास्त्र की जो पुस्तकें हैं उससे हमारा सारा समाधान हो जाता है। हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे लेखक कहता है कि भारतीय दर्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके आधार पर वहाँ पे कहा गया है कि परमात्मा और आत्मा, जो जीवात्मा है जो हमारे अंदर रहती है और जो परम आत्मा है, उन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं। दोनों ही आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप हैं, अर्थात दोनों ही आनंद से भरे हुए हैं। इस मामले में परमात्मा और जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। बंधन मायाजन्य है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अगर बंधन है तो बंधन क्या है, ये मायाजन्य है। माया के द्वारा जो बंधन है वो माया के द्वारा बांधा गया है, माया के द्वारा जो प्रकट है वही हमको आपस में बांधता है। माया अज्ञान उत्पन्न करने वाली वस्तु है। अब यहाँ कहते हैं कि माया क्या है, तो माया में जो व्यक्ति है, जो जीवन में अपने जीवन को जीता है, वो माया मोह में पड़कर ही अपने जीवन को व्यतीत करता चला जाता है और माया उसे ज्ञान से दूर कर देती है। तो यहाँ लेखक का कहना है कि जो माया है वो अज्ञान को उत्पन्न करती है, हमारे भीतर अज्ञान को भरती है। जीवात्मा मायाजन अज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पहचानता है। अब जो जीवात्मा है, जो मनुष्य के भीतर जो आत्मा के रूप में जीवात्मा है, वो जब माया जन्य माने माया से उत्पन्न अज्ञान को दूर कर देता है तो वो अपने जीवात्म स्वरूप को, आत्मा स्वरूप को वो पहचान लेता है और आनंदमय परमात्मा में लीन हो जाता है। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है कि यही जो जीवात्मा है मनुष्य के भीतर, जो भी जीवात्मा है वो जब अपने अज्ञान को दूर कर लेती है, ज्ञान का अंधकार समाप्त कर लेती है, तब वो अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है और आनंदमय परमात्मा में वो लीन हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। अब अगली जो लाइन है देखिए, ये रेखांकित है और रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या का एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसे समझ लीजिए, आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अब लेखक यहाँ पर इस पंक्ति में ये कहना चाहता है कि आनंद में अपने जीवन को जीते हुए अंत में आनंद में विलीन हो जाना, आनंद के साथ एकाकार हो जाना, मिल जाना, मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आपने देखा होगा मनुष्य पूरे जीवन भर किसकी खोज में घूमता रहता है, वो आनंद की खोज में घूमता रहता है। हर आदमी खुशी की खोज में सारा जीवन काम करता रहता है कि खुशी के पल मिल जाए।
तो उन्होंने ये कहा कि आनंद में अंततो गत्वा आनंद में मिल जाना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वय पर विचार करते हैं, तो यहाँ पर कहना है कि जब हम इस अपना जो हमारे जो देश का जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, इसको अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे और परमात्मा और जीवात्मा के समन्वय पर विचार करेंगे, तब सारा जो रहस्य है वो हमारी अज्ञान और अज्ञान का जो रहस्य है वो हमारी समझ में आ जाता है, तथा इस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस विषय में और कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता है। तो ये आपका गद्यांश था। इसका अर्थ और व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पर प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे गद्यांश कोई भी हो, ये पहले प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आता है। और एक प्रश्न आप देखेंगे ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो 5 आपके प्रश्न आएंगे, वो 10 नंबर के प्रश्न होंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं और लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला प्रश्न चाहे संदर्भ के रूप में आए या पाठ का नाम और लेखक का आए, अगर संदर्भ भी आता है तो भी आपको पाठ का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम देना है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो गद्यांश पढ़ा है, उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है। तो उसी तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या का उत्तर वहाँ से लिखना है। अगला है परमात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर अब ये जो 3 आगे के प्रश्न आने वाले हैं, इसको आपको गद्यांश को पढ़कर कि ये जो प्रश्न है गद्यांश की किस पंक्ति से पूछा गया है, तो वहाँ से आपको उत्तर देना है। तो परमात्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर होगा परमात्मा और जीवात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। जीवात्मा कब परमात्मा में लीन हो जाती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि जीवात्मा जब मायाजन्य अज्ञान को दूर कर लेती है तब वो आनंद में परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो जीवात्मा मायाजन्य अज्ञान को दूर कर परमात्मा में विलीन हो जाती है या उसमें लीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, कब कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो लेखक के अनुसार जब हम अपने दार्शनिक सिद्धांत को समझ लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, तब फिर कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो आपको ये प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम दूसरे गद्यांश को पढ़ते हैं। अगला गद्यांश देखते हैं। अगला हमारा जो दूसरा गद्यांश है उसको आप देखिए। भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। अब लेखक कहता है कि भारतीय साहित्य की जो दूसरी बड़ी विशेषता अगर हम देखते हैं अपने भारतीय साहित्य के अंतर्गत, तो हमें उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता, माने धार्मिक भावों का अधिकता मिलती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक भाव उसमें पाए जाते हैं। ये हमारे भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता है। हम अब देखिए रेखांकित अंश आ गया है, इसके अब व्याख्या का प्रश्न आएगा, इसको आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अगर देखा जाए, हमारे भारतवर्ष में धर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। हर चीज़ में यहाँ धर्म की व्यवस्था की गई है। धर्म एक तो हमारे जो धर्म होता है, जिस धर्म को हम मानने वाले होते हैं। दूसरा जो धर्म है व्यापक रूप में हमारे यहाँ माना गया धर्म माने कर्तव्य। हमें अलग अलग कर्तव्य बताए जाते हैं और कहा जाता है ये करना हमारा धर्म है। तो धर्म की व्यापक अगर अर्थ में देखें तो वो कर्तव्य होता है। इसकी हर जगह यहाँ हमारे यहाँ इसको प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। तो लेखक ये कहता है कि हमारे देश में जो धर्म है
वो बहुत ही उसकी व्यापक व्यवस्था है, व्यापक रूप में उसका इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। जीवन के अनेक या प्रत्येक क्षेत्र में धर्म को स्थान दिया गया है, धर्म में धारण करने की शक्ति है। अब यहाँ लेखक कहता है कि धर्म का मतलब है धारण करना, धर्म का मतलब है उसको अपने जीवन में प्रयोग करना। तो धर्म का अर्थ धारण करना, ये जीवन में उसको उतारना है, प्रयोग करना है। अतः केवल आध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार विचार तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो धर्म है वो केवल धार्मिक कार्यों में ही उसका इस्तेमाल नहीं होता है, धर्म संबंधी कार्यों में उस धर्म का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि लौकिक माने जो सांसारिक हमारे आचार आचरण है, हमारे विचार है, बल्कि जो राजनीति है, जो सामाजिक नीतियां हैं, उसमें भी धर्म का प्रयोग किया गया है। तो हमारे देश में धर्म का बहुत ही व्यापक प्रयोग किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। अब यहाँ पे लेखक का कहना है कि मनुष्य का जो वैयक्तिक माने व्यक्तिगत, मनुष्य के जो व्यक्तिगत जीवन है और जो उसका सामाजिक जीवन है, उसका ताना बाना भी अनेक प्रकार के धर्मों के साथ किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के धर्मों का समावेश है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है। अब हमारे यहाँ वेद हैं, तो वेदों में एकेश्वरवाद, सुने, वेदों में माना गया है कि ईश्वर एक है। उपनिषद में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की गई है, तो पुराणों में अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है। पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर कई अवतार लेता है और बहुत से देवी देवताओं के रूप में वो आता है। तो इस तरह की प्रतिष्ठा हमारे जनमानस जन समाज में फैली हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। और उसी प्रकार हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है, हमारा जो धार्मिक नज़रिया है, वो भी अधिकाधिक माने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक हो गया है, विस्तृत हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, देखिए जो कुछ समाज में होता है वही उसके साहित्य में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने कहा क्योंकि हमारे समाज में धर्म की बहुलता है, तो हमारे साहित्य पर धर्म की जो अतिशयता है, समाज में धर्म की बहुलता है, उसकी बहुलता हमें हमारे साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। और ये दो रूपों में दिखाई पड़ती है कि आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई है। हमारे साहित्य में अगर हम देखें तो एक ओर बहुत ही पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी जितने भी गंभीर विचार हैं उनकी प्रचुरता हो गई है। हमारे साहित्य में धार्मिक साहित्य की आप देखेंगे प्रचुरता है। दूसरी ओर साधारण और लौकिक भाव माने सांसारिक भाव का अधिक विस्तार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लेखक का कहना है कि क्योंकि हमारे समाज में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, तो हमारे साहित्य में भी धर्म का महत्व अधिक है और सांसारिक और लौकिक जो विचार है वो कम से कम हमारे साहित्य में आ पाए हैं। अब इसके पर आधारित प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। हमारा देखिए प्रश्न है अगला, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के जो पाठ है और लेखक का नाम आपको यह पूछा जाए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपको एक ही उत्तर देना है। तो पाठ का नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं और लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको गद्यांश पूरा पढ़ाया गया है, रेखांकित अंश की उसमें व्याख्या भी बताई गई है, वहाँ से आपको उसी तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है राजनीति में धर्म के नियंत्रण को क्यों स्वीकार किया गया है। तो इसका उत्तर होगा राजनीति में धर्म के नियंत्रण को इसलिए स्वीकार किया गया है कि राजनीति जो है वो समाज और देश के कल्याण के लिए हो, उसमें अनाचार ना होने पाए।
अगला है धर्म की अतिशयता का हमारे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। अतिशयता माने अधिकता। धर्म की अतिशयता का हमारे साहित्य पर ये प्रभाव पड़ा कि हमारे साहित्य में पवित्र भावनाओं की तो अधिकता हो गई और लौकिक विचारों की बहुत ही न्यूनता हो गई है। लौकिक विचार बहुत ही कम उसमें दिखाई पड़ते हैं। वेद और पुराणों के धार्मिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो वेदों के अनुसार वेदों में जो है एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की गई है कि ईश्वर एक है, और पुराणों में बहुदेववाद और अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यही दोनों में अंतर है। तो बच्चों, आपको ये 2 पैराग्राफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे इस पाठ के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।